चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है, आज हम उसी सब तरह के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 2% की त्रुटि है। कितनी? कह रहा है उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितना त्रुटि होगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 2% का त्रुटि है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, जब आप इसको हल करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाला जाता है ध्यान रखना। प्रतिशत त्रुटि जब भी निकालते होंगे तो ये होता है अल्पतमांक और नीचे होता है रियल मान और गुणे 100, ये होता है। तो अगर त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दिया है, इसका मतलब त्रिज्या का अल्पतमांक बटे त्रिज्या का रियल मान गुणे 100, और ये बराबर दिया है कितना। समझ आ गई बात? क्लियर है ना? त्रुटि किसमें पूछा है? क्षेत्रफल में। किसके क्षेत्रफल में? तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पढ़ा करो, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। इस क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ रहा है। अब ध्यान देना, इसमें ये जो पाई है ना वो नियत है। वो क्या होता है? नियत होता है, उसका मान फिक्स है 22/7। तो जिसका मान फिक्स है उसमें तो त्रुटि होगा नहीं, उसको मापना है नहीं कि त्रुटि होगा, तो इसमें त्रुटि नहीं होगा। तो जिसमें त्रुटि नहीं होगा उसको हम छोड़ दें। तो आपके पास बचा केवल त्रुटि किसमें होगा? आर में, क्योंकि आर को मापा जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना है तो क्षेत्रफल को क्या लिखोगे? क्षेत्रफल का अल्पतमांक बटे क्षेत्रफल का वास्तविक मान गुणे बराबर, ये पावर में है तो पावर को पहले लिखते हो, फिर क्षेत्रफल का अल्पतमांक बटे क्षेत्रफल त्रिज्या का अल्पतमांक बटे वास्तविक त्रिज्या गुणे। समझ में आई बात? इतने को अब क्या लिख सकते हो? A% लिख सकते हो ना। अब देखो 2 और इतने का मान कितना दिया है? इतना, कुल कितना है बाबू? यानी अगर वृत्त की त्रिज्या में 2% की त्रुटि है तो क्षेत्रफल में कितने की हो जाएगी? आसान है कि नहीं है? हैं? तो इस तरह आपको करना है। समझ में आ गया ना? तो फटाक से नोट करिए। चलो देखो अगला प्रश्न, किसी आयत की लंबाई में 2%, चौड़ाई में 1% का क्या है? त्रुटि। तो कह रहा बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का त्रुटि होगा। मतलब समझो, अगर हम एक आयत बना लें, ऐसे एक आयत बना, आयत में लंबाई को L से चौड़ाई को B से प्रदर्शित करना है। कह रहा है कि जब हमने लंबाई नापा तो कितनी त्रुटि आ गया? चौड़ाई मापा तो कितना आ गया? ठीक है, हल करें तो देखो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि को क्या लिखेंगे? डेल्टा L बाई इंटू लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है? समझ में आ रहा है ना? चौड़ाई में बहुत अच्छा, सही है। क्षेत्रफल में पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई गुणे, यही सूत्र होता है। ठीक है, इसमें त्रुटि पूछ रहा है तो देखो इसको क्या लिखोगे? डेल्टा बटा गुणे, बहुत अच्छा, यहाँ आ जाओ, क्या लिखोगे? डेल्टा बटे गुणे प्लस, गुणा में है ना तो प्लस, फिर क्या होता है? बहुत अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो?
ये प्रतिशत हो गया। ये यहाँ देख, इतने का मान कितना है और इतने का कुल कै परसेंट, यानी क्षेत्रफल में 3%, एकदम बुझा है। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि लगाओ फटाफट। चलो अगला प्रश्न ये देखो, किसी गोले की त्रिज्या में 3% की त्रुटि हो रही है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की होगी? ठीक है, तो देखो साफ, त्रिज्या में त्रुटि दिया है, ऐसे लिखोगे, कितना दिया वो, बहुत अच्छा, ये दिया है। किसमें पूछा है? आयतन में। हाँ, गोले के आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? V बराबर, आयतन को V से प्रदर्शित किया जाता है। V बराबर क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन हो, बोलो 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 बोलो, गोले का आयतन हसत हवल उनथले 4/3 पाई आर क्यूब। अरे बाप, हे प्रभु, ये होता है गोले का आयतन। एकदम रख लो, ऐसे पता चलता मैथ सब भुला उला गए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। ठीक है, अगर गोले का क्षेत्रफल हो तो क्या होगा? 4 पाई आर, ये गोले का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल हो तो पाई आर, ये वृत्त के क्षेत्रफल, ये गोले का क्षेत्रफल, ये गोले का आयतन। वृत्त का क्षेत्रफल के साथ साथ अगर वृत्त की परिधि है तो ये वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ये गोले का क्षेत्रफल है और ये गोले का आयतन। ठीक है, इस सब एकदम दिमाग में कहाँ करो, भूसा नहीं एकदम भर डालो। ठीक है, अब देखो इसको, इसमें त्रुटि पूछ रहा है, तो देखो 4/3, ये तो फिक्स नंबर है, इसमें त्रुटि पाई फिक्स वैल्यू है, त्रुटि तो बचा का हो, त्रुटि केवल आर में होगा। तो देखो प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो डेल्टा V बाई गुणे बराबर पावर पहले, बोलो समझ में नहीं आया? आ गया। इतने का मान कितना है? 3%, गुणा कर दो 6%, 9%, 3 त्रिका 9 होता है। कोने पहाड़ा में 3 त्रिक 6 होता है। हाँ, नहीं मानते, गलती से आ गया है, लेकिन ध्यान रहे 3 त्रिका यानी उसके आयतन में 9% की त्रुटि हो जाएगी अगर उसकी त्रिज्या में 3% का त्रुटि होगा। तो अगर त्रिज्या में 1% का त्रुटि होता ना तो ये हो जाता, तो 3 करना तो आयतन में 3% की त्रुटि हो जाता। सही है, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया, नोट कर डालो। हम है, देखो कुछ नहीं, देखो कह रहा है किसी छड़ की लंबाई की माप इतना मीटर है। ठीक है, तो कह रहा बताइए इसमें प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। तो देखना ध्यान से, ये जो लिखा है ना है, इसमें हाई वाला जो मान है ना, ये अल्पतमांक को डिपेंड प्रदर्शित कर रहा है और है उसका रियल वैल्यू। तो अब तो समझ में आ गया होगा, जब हल करोगे तो डेल्टा L बाई गुणे लिखोगे, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो देखो डेल्टा L क्या है, ठीक, और L क्या है, गुणे क्या है, बोलो आया? देखो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, दोनों का दशमलव, तो हो गया 2 बटा गुणे 100, 5 9, अब 5 से 20 बार में ही कट गया, 20 चौके 40, अब 20 दूना 40, आई बटा 9, 40 में 9 से भाग दे दो,
कितना आएगा 40 में अगर 9 से भाग दो तो 9 3 27, 9 चौको 36, 4 हो गया, कितना बचेगा 4, फिर 40, 4 4 आएगा ना, ऐसे तो लिख दो 4.4% हो तो गया। अगर किसी छड़ की लंबाई आपने मापा इतना ना, तो हाई हो गया उसका अल्पतमांक यानी डेल्टा एल ऊपर वाली वैल्यू, हाई हो गया इसका रियल वैल्यू, गुणे हल कर दो, प्रतिशत त्रुटि आ गया। समझ में आया? चलो चलो देखो ये प्रश्न कह रहा किसी बॉक्स की लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो कह रहे उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि याद कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। पहले ध्यान दो, जितना मापन दिया है उन सब में दशमलव के बाद एक एक अंक है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ध्यान से देखो, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के अंक है, इसमें भी एक अंक है, यानी लंबाई वाले का भी अल्पतमांक कितना होगा 0.1, इसका भी अल्पतमांक, इसका भी अल्पतमांक। देखो हल कर रहे हैं, लंबाई का अल्पतमांक यानी डेल्टा एल कितना है 0, चौड़ाई का अल्पतमांक डेल्टा बी 0, ऊंचाई का अल्पतमांक डेल्टा एच 0 हो गया। आयतन पूछ रहा है, आयतन आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई, सही है। इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है आयतन में, तो इसको क्या लिख सकते हो डेल्टा बी बटा गुणे, इसको क्या लिख सकते हो बोलते रहो, सही है। इसको क्या लिख सकते हो भी %, इसी को निकालना। देखो डेल्टा एल कितना है, एल कितना है 4 ठीक, गुणे डेल्टा बी कितना है और बी कितना है, गुणे डेल्टा एच, एच हाँ गुणे, देखो कितना सुंदर आ गया। हल कर दो, देखो समझो, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी दशमलव हटा दो, सब में इसे आएगा, बोलो सबका दशमलव हट गया, सब में एक एक अंक बात था। चलो देखो 100 का गुणा 1 में बटा 100 बटा 100 बटा, हल कर दो, 42 से 100 में भाग दे दो। देखो 100 भागा क्या 2 बार में कितना आएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। देखो 10 में से 4 गया, यहाँ बचा 9 में से 8 गया, 16 हो गया, 10 लगाई दो 160 हो गया। कै बार में जाएगा देख लो, 3 बार में, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा है, 3 बार, 3 दूना 6, 3 चौके यानी लगभग 2.3% आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 ठीक है, प्लस 25 चौके प्लस 100 में 15 से भाग दे दो, 15 छक्का 10, 15 छक्का 6.666 आएगा, ऐसे 6 करके चलेगा, ठीक है। सब जोड़ दो, हाँ तो इसको 7 कर लोगे, उल्टा हो गया ना खुश। चलो देखो 7 दशमलव के बाद वाला अंक जोड़ रहे हैं, ध्यान देना, 7 और 3 हासिल 1, 6 और 1 7 4 11 2 13 हो गया ना। कितना त्रुटि आएगा आयतन में 13%, ठीक है। इस तरह का न्यूमेरिकल समझ में आ गया, क्लियर है ना। अच्छा ही नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, हाई वाला नहीं दिख रहा, तो देखिए इसको जोड़ दो, इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना आ रहा 13.0
यानी गोले इस बॉक्स के आयतन में 13% की त्रुटि होगा। ठीक है, तो फिर अगले टर्म मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।